नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं सभी। आई होप अच्छे होंगे आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैंने वादा किया था मैं पद्म पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा, जो कि मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। पद्म पुरस्कार रहेगा 2025, जो कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। इसमें थ्योरी प्लस MCQ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पद्म पुरस्कार से संबंधित थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं अपन। ये पद्म पुरस्कार है जो कि भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पद्म पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इनमें कला के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा में, विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा, साहित्य और खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत है वो 1954 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है, तो हर साल के गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। और इसे प्रदान कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। इसे भारत रत्न की भी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में की गई थी इसी के साथ भी। और पद्म विभूषण की भी स्थापना की गई थी या शुरुआत हुई थी, ठीक है। और पहले इन तीन वर्ग थे इनके, मतलब पहले इनमें क्या क्या नाम थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। यानी पहले इसको क्या कहते थे, पहले वर्ग को जो वर्तमान में क्या कहते हैं, पद्म विभूषण। और जो दूसरा वर्ग है इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, पद्म भूषण कहते हैं। और तीसरे वर्ग को वर्तमान में क्या कहते हैं, पद्म श्री कहते हैं। तो इनका पहले क्या नाम था, पहले इनके वर्ग ना पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। और वर्तमान में इनके क्या नाम है, ये नाम कब पड़े, 8 जनवरी 1954 में इसके नाम बदल गए, सॉरी 1955 में, 8 जनवरी 1955 में इसके नामों में परिवर्तन किया गया था। जो पहले पद्म वर्ग था इसका नाम क्या किया था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किया गया। और दूसरा वर्ग है इसका नाम क्या किया था, पद्म विभूषण किया गया। जो तीसरा वर्ग है इसका नाम क्या कर दिया गया, पद्म श्री कर दिया गया। ये भी याद रखना, पद्म पुरस्कार है कब कब नहीं मिला, ये सन 1978 और 1979 में नहीं मिले थे, और सन 1993 और 97 इन वर्षों में ये पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। चलो आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन थे, तो पहले पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे, जिन्होंने पद्म भूषण मिला इनको हॉकी में मिला था, जिसे 1956 में से हॉकी के जादूगर के नाम से जीता था। और दूसरा कौन सा, बलवीर सिंह दोसांझ को मिला था। इनको किस किस में मिला, खेल में मिला था, पद्मश्री मिला था। खेल में किस क्षेत्र में मिला, हॉकी में 1987 में दिया गया। नरगिस दत्त को कब मिला था, ये पद्मश्री मिला, तो ये पहली अभिनेत्री है जिन्होंने पद्म पुरस्कार मिला था, पद्मश्री, जो कि पहली अभिनेत्री थी। और 1958 में दिया गया इनको पुरस्कार। और मिल्खा सिंह को कब मिला था, 1959 को। इसे मिक यानी उड़न सिख भी कहते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पद्मश्री एथलीट में मिला है इनको। दूसरे विश्वनाथ आनंद, जो पद्म विभूषण खेल रत्न में खेल के क्षेत्र में मिला है इनको पद्म विभूषण, जो कि पहले खिलाड़ी है शतरंज के, जो बनी पहले शतरंज के खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है नर्तंकी नटराजन है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जो कि किस तरह ने पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कौन है, नर्तंकी नटराजन। ये अपने पहले प्राप्तकर्ताओं की बात की है, जो कि पद्म पुरस्कार पहले प्राप्त करता है जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना पहला पद्म पुरस्कार मिला। इनके बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के नागरिक सम्मान है, जो वरीयता क्रम में पहले नंबर पे ये दिया जाता है, भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है भारत का 1 नंबर। दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, और 4th नंबर पद्मश्री है। इनकी व्यवस्था क्रम भी पूछ सकता है, कौन सा पहले, दूसरा, तीसरा, ऐसे। भारत का पहला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। भारत का दूसरा अगर पूछे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो पद्म भूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पद्मश्री। ये क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा व्यवस्था यानी पदानुक्रम में दिया जाता है, तो इनका ये वरीयता क्रम दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ध्यान में होनी चाहिए ये बातें।
थोड़ा सा अपन भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसका आकार क्या है? पीपल के पत्ते के आकार का है। दिख रहा है ना आपको, ये कैसा आकार है इसका? पीता यानी पीपल के पत्ते के आकार का समान है। और ये किस धातु से बना होता है? ये कांसे से बना होता है। भारत रत्न किससे बना होता है? कांसे से बना होता है, जो कि एक मिश्र धातु है कांसा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, उसमें क्या धनराशि मिलती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। भारत रत्न के फ्रंट साइज में कौन कौन से चित्र मिलते हैं? तो इसमें सूर्य प्लस भारत रत्न मिलता है। और बैक साइड में क्या मिलता है भारत रत्न के? एक तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह प्लस सत्यमेव जयंती भी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पद्म पुरस्कार 2026 कुल पुरस्कार कितनों को मिला है? 131 जनों को पद्म पुरस्कार मिला है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चुनी गई प्रतिभाओं को मिला गया है पुरस्कार। किन किन को मिला है? तो कब पद्म पुरस्कार 2026 कुल कितना था? 131 जनों को टोटल मिला। उनमें से विभूषण, पद्म विभूषण कितनों को मिला? तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। और पद्म भूषण कितनों को मिला? तो 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है। और पद्म श्री कितनों को मिला? तो 113 लोगों को पद्म श्री मिला है। इनमें ये काउंट है ना, 131 में ही है। महिलाओं को कितना मिला? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पद्म पुरस्कार जो 131 में कुल महिलाओं को कितना पुरस्कार मिला? कितनी महिलाओं को मिला? तो 19 है, वो महिलाओं को मिला है। और मरणोपरांत कितनों को मिला है? तो 16 को मरणोपरांत मिला है। और 45 है, वो किन को मिला? गुमनामशुदा है उनको मिला। तो नायक गायक होते हैं उनको मिला है। गुमनाम नायक है उनको 45 लोगों को मिला है इन पुरस्कार। ये भी याद रखना, विदेशी इनमें कितने थे? 16 है उन लोग जो इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार मिला कितनों को? 16 है। जो NRI OCI में, जिसे मतलब विदेशी बोल सकते, विदेशी व्यक्तियों को, कितने विदेशियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 16 को मिला है। ये सॉरी, कितना को मिला? 6 लोगों को मिला है। 6 को मिला है NRI में। नेक्स्ट, पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च शिखर है। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। याद रखना, भारत का कौन सा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है? जो कि 2025 में कितने लोगों को मिला है? तो 2025 में 7 लोगों को मिला है। और ये भी याद रखना, 2025 से भी आपको पूछ सकता है। तो कौन कौन व्यक्ति है? 1 नंबर कौन है? शारदा सिन्हा। कौन है? शारदा सिन्हा। जो कि बिहार की कोकिला है, जो कि बिहार से संबंधित है, जो कि इनको कला के क्षेत्र में मिला है। दूसरे कौन थे? ओसामू सुजुकी। कौन है? ओसामू सुजुकी। इनको व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। जो कि ये जापान के, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ से है ये? जापान के हैं। तो 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला है। तीसरे कौन थे? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। कौन है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। ये लक्ष्मी सुब्रमण्यम है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, जो कि वायलिन वादक है। और चौथे नंबर के कौन है? वासुदेव नायर। इनको मरणोपरांत मिला। इनको क्या मिला? मरणोपरांत 2025 पद्म विभूषण मिला है। इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। ये केरल से हैं। और 5वें नंबर के कौन है? कुमुदिनी लाखिया। क्या नाम है? कुमुदिनी लाखिया। इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। ये गुजरात से हैं। इनका संबंध कहाँ से? गुजरात से, जो कि कथक नृत्य की कलाकार है ये। 6 नंबर जगदीश सिंह। कौन है? जगदीश सिंह खेर। जगदीश सिंह खेर। इनको सार्वजनिक क्षेत्र में मिले हैं, जो चंडीगढ़ से संबंधित है इनका। और 7वें कौन है? नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? नागेश्वर रेड्डी।
इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि तेलंगाना से है, नागेश्वर रेड्डी। तो हमने आपको 2025 के भी पद्म विभूषण बता दिए। पद्म विभूषण जो 7 लोगों को मिला है उनके भी नाम बता दिए, ताकि क्या पता आपको यहाँ से भी पूछ ले क्वेश्चन। और 2026 में कितनों को मिला है? 2026 में 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। ये भी याद रखना, पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा किस वर्ष दिया है को, यही है 2025 में दिया गया है। तो कुल कितनों को दिया है? तो अब तक 2025 में ही 7 लोगों को दिया, जो कि सर्वाधिक पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2025 में। चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन कौन है जो कि 2025 में 26 में जिनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण किनको मिला? एक तो धर्मेंद्र जी को मिला, जो कि कला के क्षेत्र में मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, ये अभिनेता के क्षेत्र में था। और दूसरा किनको मिला? एन राजम को मिला, ये भी कौन है? कला है, वायलिन वादक है, और ये उत्तर प्रदेश से है, और ये एकमात्र महिला है। ये कौन है? 2026 में एकमात्र महिला है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये। तीसरा नंबर कौन है? वीएस अच्युतानंदन, अच्युतानंदन, ये सार्वजनिक मामले में इनको मिला, ये केरल से संबंधित है। इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये पूर्व मुख्यमंत्री है, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। चौथे नंबर पे कौन है? केटी थॉमस है, इनको भी सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है, और ये केरल से है। इनको न्याय के क्षेत्र में दिया गया है, न्यायपालिका के क्षेत्र में मिला था। और पाँचवें नंबर के कौन है? पी नारायणन है, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र मिला, और ये भी केरल से संबंधित है इनका भी। ये 5 नाम तो आपको याद रखने ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण पुरस्कार, इन 5 लोगों के नाम आपको कभी भी पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखना है कौन है? पद्म भूषण है, जो कितने हैं? 13 पद्म भूषण है। और पद्मश्री कितने हैं? 113 पद्मश्री है। भूषण और पद्मश्री में आपको ये भी याद रखना है, किसको याद करना है, किसको नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा दूंगा। ये याद करना, तो आपको ये याद करना ही है। और भी आप अपने क्षेत्र में जानते हो, अपने स्टेट के हो, तो उनको तो आपको ज़रूर याद रखना है। आप जिस स्टेट का आते हो उन स्टेट का तो आपको ज़रूर याद रखना है। पद्म विभूषण में पहले वेरी इंपॉर्टेंट कौन है? अलका याग्निक है, जो कि ये कला के क्षेत्र में है। ये पार्श्व गायिका है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित है? इनका महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन आजकल ये भी पूछ सकते हैं कि अलका याग्निक का कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से संबंध है उनका? चार अपने स्टेट दे देते हैं ऑप्शन में, और तो कहाँ से हैं? तो महाराष्ट्र से, भी याद रखना। नेक्स्ट कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये कहाँ से, इनका किस क्षेत्र में मिला है? इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। आपको ये भी याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी। दूसरा, आगे तीसरा कौन है? कलपति रामास्वामी है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट आपको याद रखना है श्री ममूर्ति, क्या है? श्री ममूर्ति है, इनका भी याद रखना है नाम, क्या है? श्री ममूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। इनको किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है, ये केरल से है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? पीयूष पांडे है, इनको मरणोपरांत में मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में मिलता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से करते हैं। मैंने जो स्टार लगाए हैं ये विशेष नाम है, इनको तो आपको याद ही करना ही है। यदि सारे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नौरी दत्तात्रेय युडू है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको। ये विदेशी है, यूएसए अमेरिका से संबंधित है ये। और नेक्स्ट SKM नंदन है, इनको समाज सेवा क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु से है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है? सत्तावर्धनी R गणेश, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, ये कर्नाटक से हैं। और नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, याद रखना। शिबू सोरेन है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, जो कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है इनको। नेक्स्ट उदय कोटक, इनको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उदय कोटक है, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र से हैं।
नेक्स्ट वीके मल्होत्रा, इनको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको भी कौन सा है, मरणोपरांत मिला है, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट वेलापनी टनेसन, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है, ये केरल से हैं। और नेक्स्ट विजय अमृतराज, इनको खेल के क्षेत्र में मिला है और इनका खेल कौन सा है, टेनिस है, ये अमेरिका के हैं। और इस स्लाइड में एक ये विजय अमृत राजन है, क्योंकि ये अमेरिका से, विदेश से हैं, अमेरिका से हैं। और अपन खेल भी याद रखना है, इनका कौन सा है, टेनिस के क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में मिला इनको पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट, पद्मश्री। पद्मश्री 2026 जो कि राष्ट्र के गौरव किन किन को मिला है, खेल के जगत में याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट कौन है, विटमैन रोहित शर्मा, इनको याद रखना है। एक तो हरमनप्रीत कौर है, इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड कौन है, सविता पूनिया, इन तीन को तो आपको याद रखना ही है। और कला के क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र में भी इनको याद रखना आपको, प्रसेनजीत चटर्जी और अनिल कुमार रस्तोगी, के विजय कुमार और अरविंद वेद और जगदीश कुमार और यू मुथु नायगर। वैसे तो पद्मश्री आपको पता ही है 113 को मिला है, लेकिन आपको कौन कौन से याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बता दिए हैं, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर हो गए और सविता पूनिया हो गया। और ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, प्रसन्नजीत चटर्जी हो गए, अनिल कुमार रस्तोगी हो गए, के विजय कुमार हो गए, अरविंद वेद हो गए और जगदीश कुमार हो गए, यू मुथु नायगम हो गए। इनको तो आपको याद ही रखना ही है, और ज़्यादा याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन एमसीक्यू कर लेते हैं, एमसीक्यू इम्पोर्टेंट। तो वर्ष 2026 के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, तो कितनों को मिला है, 131 को मिला है पद्म पुरस्कार। ये तो अपने 2026 के हैं, तो 2025 के भी आपको याद रखना है। तो कुल कितने लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार, कितनों को मिला है, 139 लोगों को मिला है। कौन सा, 139 को मिला है 2025 में पद्म पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनमें से 7 को तो क्या मिला है 2025 में, 7 को पद्म विभूषण मिला है 7 को, और 19 को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, 19 को पद्म भूषण। और 113 को कितना मिला, पद्मश्री मिला है, 113 को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिनमें 131 पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। साथ में आपको पिछला भी याद रखना है, 2025 के पद्म विभूषण 7 थे और पद्म भूषण कितने थे, 19 पद्म भूषण, और पद्मश्री कितने थे, 113 थे। तो ये भी आपको रखना, 2025 के ये पुरस्कार मिले हैं। और कुल कितने मिले हैं 2025 में, 139 पुरस्कार मिले हैं। और आज के और पुराने भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट, किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, धर्मेंद्र को किया गया है। धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण है वो 2012 में मिला था, और आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2007 में मिला था, और फिल्म फेयर अवार्ड है वो भी 1997 में मिला है इनको। और ये 2004 और 2009 के बीच बीकानेर के सांसद भी रहे हुए हैं। धर्मेंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, ही मैन और एक्शन किंग के नाम से भी जाना जाता है इनको। इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में भाग लिया था, 300 अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। नेक्स्ट, पद्म विभूषण 2026 प्राप्त करता सुश्री एन राजन किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है, तो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है, अपन देखना वायलिन से जुड़ी है। ये कहाँ से आते हैं, यूपी से हैं। इनके बारे में और देख लेते हैं। इनको पद्म भूषण कब कब मिला है, पद्म भूषण 2004 में मिला है। पद्मश्री कब मिला इनको, 1984 में पद्मश्री मिला। और संगीत नाट्य अकादमी को पुरस्कार कब मिला, 1990 में इनको मिला है। किनको, एन राजन को मिला है। नेक्स्ट, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया है, क्या पूछा है, पूर्व पूछा है, तो यानी पूर्व कौन होगा, रोहित शर्मा होंगे। और महिला टीम के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। ये भी मिला तो इन दोनों को ही मिला है, दोनों ही भी
भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, लेकिन ये रोहित शर्मा ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान थे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि वर्तमान में महिला टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। और नेक्स्ट देखते हैं, T20 ODI में भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं और इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, रोहित शर्मा क्या है, 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। इनका उपनाम क्या है, रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, लोक कार्य के लिए पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित श्री केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े हुए, तो किस पेशे से जुड़े हुए हैं, ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, केटी थॉमस को और क्या क्या पुरस्कार मिला, 2007 में पद्म भूषण मिला है और 1996 से लेकर 2000 तक ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट, 2026 में 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिला कितनी है, तो महिलाएं कितनी हैं, 19 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका ने 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, किनको, अलका याग्निक जी को किया गया है। नेक्स्ट, पी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो किस क्षेत्र में किया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में देश भर से असाधारण योगदान देने वाले कितने गुमनाम नायकों या गायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो कितनों को किया गया है, 45 को किया है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है, विश्वनाथ आनंद है, जो पहले खिलाड़ियों में है जिनको पद्म विभूषण मिला है। विश्वनाथ आनंद है वो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, विश्वनाथ आनंद, जो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं और इनको 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसको विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं, 5 बार रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। विश्वनाथ आनंद जी को 1987 में पद्मश्री भी मिला हुआ है और 2002 में पद्म भूषण भी मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये भी 2000 में कौन सा मिला है, पद्म भूषण, और 1987 में कौन सा मिला है, पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट, किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, पंडित रविशंकर जी को किया गया है। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन है, पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित रविशंकर जी है। इन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, 3 बार क्या जीता हुआ है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता है पंडित रविशंकर जी। नेक्स्ट, अपने आज का यही समाप्त होता है सेशन। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।